हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्पिरेंट्स ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस के मेडिकल लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अब प्रक्रिया पुलिस वेरिफिकेशन की चल रही है। थाने से ज़्यादातर सबको कॉल आती है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। मेरे पास कॉल नहीं आई थी, लेकिन कल मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। एक थाने से एक हेड कांस्टेबल आए थे, वो मेरे घर पे ही आए थे। वो घर पे कुछ कागज़ वगैरह लेके आए थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ वेरिफिकेशन में ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है। उन्होंने मुझसे सिर्फ मेरा आधार कार्ड की एक कॉपी, उस आधार कार्ड की कॉपी में मेरे साइन और मेरा फ़ोन नंबर मांगा, और साथ ही उन्होंने एक शपथ पत्र मांगा जो कि आपके चेयरमैन से बना हो या फिर आपके पार्षद से बना हो, जिससे कि ये पता चल जाए कि आप यहाँ के निवासी हो और आपका चरित्र अच्छा है, वो आपको जानते हैं। बस इतनी ही सी प्रोसेस थी। और पुलिस वेरिफिकेशन की इतने से दो कागज़ देने में और अपना मोबाइल नंबर और साइन करने से ही पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बस ये दो ही काम करने थे, पुलिस वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने उनसे पूछा था कि पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस कितने दिन तक चलेगी, और ये पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जो ट्रेनिंग सेंटर की लिस्ट होगी, जहाँ पे जेटीसी होगी, वो कितने दिन में और कहाँ पर होनी ज़्यादातर संभव बताई जा रही है। तो उन्होंने बताया था कि आपकी जेटीसी तो जैसा कि हमें पता ही है कि जेटीसी एक महीने के लिए अपने ही ज़िले में होनी है, लेकिन ज़िले की सीटें कम है, तो कुछ ही बच्चों की जेटीसी जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनकी ही जेटीसी अपने ही ज़िले में हो पाएगी। बाकी बच्चे को अदर डिस्ट्रिक्ट में तो भेजा ही जाएगा। वैसे अदर स्टेट की भी बात चल रही है, जैसे दिल्ली में 3,000 लोगों की ट्रेनिंग कराने के लिए प्रस्तावित की है, लेकिन फिर उन लोगों का पता नहीं कौन लोग 3,000 होंगे जिनकी जेटीसी दिल्ली में होगी। लेकिन मेरे यहाँ पे तो ऐसा चल रहा है कि कुछ बच्चों की ट्रेनिंग यहीं पर होगी, कुछ बच्चों की अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजी जाएगी। जिनके नंबर ज़्यादा होंगे वो अपने डिस्ट्रिक्ट में रुकेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्दी ही ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा। 17 जून से ट्रेनिंग, जैसा कि हमें पता है 17 जून से ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो 17 जून से ही ट्रेनिंग शुरू होगी। वो पुलिस वाले भैया जो आए थे वो भी यही बात कह रहे थे कि 17 जून से ही ट्रेनिंग चालू होगी। और भी ये भी सलाह दे रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर आपको ट्रेनिंग अच्छे से करनी है तो आप अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। आप सुबह शाम दौड़ने जाइए, चना खाइए, जिससे आपने अपना शरीर एकदम स्फूर्ति बने रहे, जिससे कि ट्रेनिंग करने में हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हम अभी आराम करेंगे तो ट्रेनिंग सेंटर पे जब रनिंग वगैरह कराई जाएगी तो हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वो कह रहे थे कि अगर हम अभी से रनिंग करते रहें, चना खाते रहें, थोड़े से वर्कआउट करते रहें, जिससे कि हमारा शरीर उस हिसाब में ढलने लगे फिर से, जैसा कि फिजिकल टाइम में हम लोग करते थे, अगर वैसा ही फिर से करने लगें तो ट्रेनिंग में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ट्रेनिंग आराम से हो जाएगी। वो कह रहे थे ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा दिक्कत की नहीं है, लेकिन इस बार थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, जून में ट्रेनिंग चालू हो रही है ना, तो दिक्कत तो होगी, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ट्रेनिंग के लिए। इसीलिए वो कह रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें और अपनी अपनी रनिंग वगैरह अभी से शुरू कर दें, जो कि आपको थोड़ी सी आदत बन जाए। बस यही सब बातें थी जो वो बता रहे थे। और बैंक अकाउंट के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर आप अपना अकाउंट पहले से ओपन करा के ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वहाँ पे भी अकाउंट ओपन करते हैं, तो अकाउंट की चिंता लेने की बात नहीं है। जिनके अकाउंट नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो खुलाना चाहते हैं तो खुला लें, नहीं खुलाना चाहते हैं तो नहीं खुलाएं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी प्रोसेस यूपी पुलिस में। जल्दी हम लोग भी कांस्टेबल बन जाएंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और अपने भविष्य को देखेंगे, सुधारेंगे और तैयारी करेंगे। जैसे कि हमें यूपीएसआई की वैकेंसी जो प्रचलित है उसकी भी तैयारी हम लोगों को करनी है, कि सिर्फ कांस्टेबल से कुछ नहीं होने वाला। कांस्टेबल तो सिर्फ एक बेरोजगारी दूर करने का तरीका हुआ है, सिर्फ बेरोजगारी दूर हुई है कांस्टेबल से, ये नहीं है कि हमने सब कुछ पा लिया है। अभी हमको बहुत कुछ पाना है। यूपीएसआई है, लेखपाल है, टीचर है, ये सब वैकेंसी जो अच्छी अच्छी ग्रेड पे की मानी जाती हैं, इनको जो कि यूपी पुलिस में वही बच्चा आया है जो पढ़ा लिखा है, होशियार है, वो यहाँ रुकेगा नहीं, वो आगे और तैयारी करेगा, सीजीएल वगैरह की तैयारी करेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल में रहते हुए बड़े बड़े पद पर पहुँचे हैं। तो हमें भी रुकना नहीं है। यूपीएसआई वैकेंसी आ गई है लाइन में, अपनी तैयारी को बनाए रखें, रनिंग करते रहें, जैसे ट्रेनिंग सेंटर में भी दिक्कत ना हो। नौकरी तो वैसे भी लग चुकी है, बेरोजगारी दूर हो चुकी है, ऊपर परिवार को कोई टेंशन नहीं है, पैसा भी आने लगेगा, अच्छा खासा पैसा आने लगेगा, तो वो भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बस हमको अब क्या करना है, अपनी ट्रेनिंग सही से करनी है और पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। बस ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका छोटा भाई, जल्द ही एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।